चटपटा मजेदार चटकारेदार हमारा आलू का पराठा बनकर तैयार हो गया है। कभी आपका भी मन करे इस तरह के स्वादिष्ट मजेदार चटकारे वाला आलू का पराठा बनाने का, तो आप तरह से एक बार आलू का पराठा बनाकर जरूर देखिएगा। तो तभी आप जान पाएंगे फ्रेंड्स कि इस तरह से बना पराठा कितना ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और फिर ये वाला आलू का पराठा इतना ज्यादा नरम मुलायम और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है, वो तो आप खा के ही जान सकते हैं। और हमने अब इसे सर्व कर दिया है मजेदार घर के जमे अच्छे गाढ़े मीठे दही के साथ। और आपका मन करे तो आप इसे खाएं मजेदार लस्सी या मट्ठे के साथ। फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, इसका बहुत ज्यादा स्वाद आता है। ये देखिए, हम आपको इसकी परत भी खोल के दिखा रहे हैं। इतना अच्छे से सब तरफ आलू और उसका मसाला मिक्स होके भरा हुआ है। और फिर इसका एक भी किनारा ऐसा नहीं है जिसे खाकर हमारे मुंह में आलू की बाइट ना आई। भरपूर आलू मसाले का स्वाद आया है, खाकर तो बस मजा ही आ गया फ्रेंड्स। और आप भी इस तरह से जरूर एक बार बनाइए। आलू का पराठा इतना ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार बनकर तैयार होगा। तो आइए जान लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है एक उबला आलू, थोड़े बड़े साइज का है, लगभग 200 ग्राम के बराबर है। और एक बड़े साइज का प्याज, जिसको कि हमने चौकोर टुकड़ों में चॉप कर लिया है। फिर सारे आलू को भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और इसके साथ ही में हमने यहाँ पे ले लिया है 2 इंच भर अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च और नमक को अपने स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हमें थोड़ा स्पाइसी खाना था तो इसलिए हमने 3 मिर्च को यहाँ पे डाला है। इसको हमने चिली कटर से ग्रेट कर लिया है। इसमें डाल दिया है आधी चम्मच भर सफेद नमक और आधी चम्मच भर हमने यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है। आधी चम्मच भर भुना पिसा जीरा डाला है और आधी चम्मच भर हमने यहाँ पे आमचूर डाल देना है कि हमारे आलूओं में अच्छा चटपटा सा स्वाद आएगा। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच भर सूखा पुदीना, जिसे कि हमने घर में ही सुखा लिया था। और इसको भी हमने डाल दिया। डालने से भी इस मसाले का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। चाहे तो इस समय यहाँ पर मुट्ठी भर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पे 1 चम्मच भर फ्रेश पुदीना भी लिया है और इसको भी हमने कुतर के डाल दिया है, क्योंकि हमारे घर में सभी को मिंट फ्लेवर्ड के आलू बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए इसको हमने इसमें डाल दिया है, जिससे कि पराठे का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब इन सभी मसालों को चम्मच की सहायता से अलट पलट कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे ही इन आलूओं में इस मसाले का स्वाद बहुत ही अच्छे से आ जाए और सारे मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। चम्मच की सहायता से पहले मिक्स करेंगे और फिर इसको हाथ से भी हमने अच्छे से अलट पलट कर मैश कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आटे को गूंद के नहीं दिखाया है, लेकिन एक जरूरी बात ये बताना चाहेंगे। आटे को गूंदते समय हमने इसमें छेना बनाते समय जो पानी बच गया था उसी से इसे गूंद के तैयार किया है, जिससे कि हमारा आटा और भी ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। और इससे फिर रोटियां भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनी हैं। जितनी बड़ी रोटी बनानी हो, यानी कि नॉर्मल साइज के पेड़े से थोड़ा सा ज्यादा हमने आटा लेना है। और फिर हमने जितनी लोइयां बनानी हो उतनी हमने करके रख ली हैं। और फिर एक लोई को तोड़ के 2 हिस्सों में किया है और बराबर पेड़ों को इस तरह से हमने घुमाते हुए कर लिया है। दोनों हाथों से दबाते हुए लोई को थोड़ा सा गोल करेंगे और एक पेड़े को अच्छे से इस तरह से घुमाते हुए हमने फिर चकले पे रख के इसको पतला सा बेल लेना है। तो लोई के दोनों साइड थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हमने इसे गोल गोल घुमाते हुए बेल लिया है। थोड़ा सा बस मीडियम साइज का ही बेलना है, इससे बड़ा हमें इसको नहीं करना है। और फिर जब ये अच्छे से बेल जाए तो इसको हमने उठा के एक साइड में रख देना है और फिर इसी तरह से दूसरी लोई को भी बेल लेना है। तो दोनों ही लोइयों को हमने बेल कर लगभग बराबर साइज का कर लिया है। और अब इसमें हम आलू का तैयार मिश्रण भरेंगे। एक परत ऐसे लेंगे और उस पे हम सारा आलू का मिश्रण अच्छे से फैला देंगे। दूसरी भी परत को इस पर हम अच्छे से रखकर प्रेस थोड़ा सा हल्के हाथों से कर देते हैं, ताकि इसका मिश्रण निकले नहीं। और हल्का सा बेलन से हम ऐसे चला देते हैं। और फिर हमने गरम तवे को, जिसको कि हमने घी लगा के ग्रीस कर लिया था, उस पे हमने इसे डाल दिया है। पर आधे मिनट के लिए पकाने के बाद हमने इसे दूसरे तरफ भी पलट दिया, ताकि दूसरा तरफ भी थोड़ा हल्का ब्राउन हो सके। घी को हमने ऊपर भी डालना है और इसके तल में भी डालना है, ताकि रोटी दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक पाए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस समय हमने आंच को मीडियम से लो कर देना है, ताकि हमारी रोटी ज्यादा जले नहीं।
अच्छे से हमने सीखकर हमने इसे फिर से पहले तरफ इसे पलट दिया है। इस तरह से अलट पलट कर दोनों ही तरफ से हमने घी डाल के इसे रोटी को सुनहरा भूरा होने तक अच्छे से सेक लेना है। सब तरफ से थोड़ा सा चम्मच की सहायता से भी इसको हम दबाते हुए सेक रहे हैं तो रोटी अच्छे से सिक जाती है। चाहे तो आप पलटे की सहायता से सेकें तो फिर भी रोटी हमारी अच्छे से बनकर तैयार होती है। अब आपका मन है, चाहे इसे आलू की रोटी कहें या आलू का पराठा कहें, इस तरह से हमारा बड़ा ही मजेदार आलू का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। और चलिए अब हम इसे आपको खोल के भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मजेदार गर्मा गर्म आलू से भरा हुआ पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मसाले तो बहुत ही अच्छे से डले हैं और उसको खा के बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो आप भी इस तरह के मजेदार गर्मा गर्म पराठों को बनाकर जरूर बनाइए, खाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। और फिर हमें कमेंट सेक्शन में तो बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गर्मा गर्म पराठों को अब हमने सर्व कर दिया है मजेदार घर के जमे स्वादिष्ट से मीठे दही के साथ। और फिर आपका मन हो तो आप इसे खाएं मजेदार ठंडी ठंडी लस्सी या दही छाछ के साथ। इस तरह के मजेदार गर्मा गर्म स्वाद से भरपूर पराठों को घर पे बनाना और हमें लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।